जय माता दी दोस्तों सितंबर के महीने में साल का दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। खगोलविदों के अनुसार यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग का नजर आएगा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण कितनी तारीख को और कितने बजे लगेगा। जानकारी के अनुसार बता दें कि 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 9:58 पर होगी, जो कि आधी रात में 1:26 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटे 28 मिनट की होगी। यह साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। चूंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इस वजह से इसका सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। आइए जानते हैं कि सूतक काल कब से लगेगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है और ग्रहण के समाप्त होने के बाद समाप्त होता है। सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर की दोपहर 12:57 पर होगा, जो कि ग्रहण के समाप्त होने के बाद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कई हिस्सों में दिखाई देने वाला है। दोस्तों, सूतक काल के दौरान से ही कई कार्यों को करने की मनाही होती है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और पूजा अर्चना करने की भी मनाही होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने और सोना भी वर्जित माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान हमें बहुत सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है और साथ ही कुछ ऐसे उपाय करने होते हैं जिसको करने से चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ पाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि किसी भी ग्रहण में सूतक काल का बहुत ही विशेष महत्व होता है और माना जाता है कि किसी भी ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले ही लग जाता है। अब हम वर्ष के सबसे आखिरी चंद्र ग्रहण के सूतक काल की बात करें तो चंद्र ग्रहण देश भर में दिखाई देगा और ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, पूजा पाठ एवं कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण के समाप्त होने के बाद ही मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान आपको मन ही मन भगवान की भक्ति करनी चाहिए और जितना अधिक हो सके भजन और कीर्तन में अपना ध्यान लगाना चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप एवं गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपको बता दें कि ग्रहण समाप्त होने के बाद सभी मंदिरों के पट खोले जाते हैं और मंदिर की साफ सफाई करके शुद्धिकरण करने के बाद ही पूजा पाठ की जाती है। इसके बाद अगर हम अगली चीज की बात करें जो आपको ग्रहण के दौरान नहीं करनी चाहिए, वो है भोजन ग्रहण करना। शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण लगने के दौरान हमें भोजन नहीं करना चाहिए और अगर आपके पास कोई भोजन बचा हुआ रह गया हो तो आपको ग्रहण लगने से पहले ही उस भोजन में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। ऐसा करने से भोजन पर ग्रहण का प्रभाव नहीं लगता है। ग्रहण के दौरान अन्न के साथ जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आपको जल ग्रहण करने की बहुत ही आवश्यकता हो तो आप जल में तुलसी के पत्ते डालकर उसे ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावे ग्रहण के दौरान आपको घर से बाहर जाना भी वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा आपको घर से बाहर निकलने से परहेज करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान किन किन सावधानियों को अपनाने की जरूरत है। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली या धारदार चीजें जैसे कि चाकू, कैंची, सुई आदि का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि ग्रहण की अवधि में इन चीजों का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाएं इन चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें।
इसके अलावे चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिला ग्रहण देख लेती हैं तो उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे के शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावे ग्रहण की अवधि समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान करने की सलाह दी जाती है। वैसे तो सभी मनुष्य को ग्रहण के सूतक काल के समाप्त होने के बाद स्नान करके गंगा जल छिड़क कर पवित्र होने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करने से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और इंसान का शरीर शुद्ध हो जाता है। गर्भवती महिलाओं को इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ग्रहण के दौरान भोजन ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि ग्रहण के दौरान हानिकारक किरणें भोजन को दूषित कर देती हैं। लेकिन अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं और आपको कुछ मेडिसिन लेनी है, अगर आप भोजन ग्रहण करना चाहती हैं, तो आप ग्रहण के दौरान भोजन में या पानी में तुलसी के पत्ते को अवश्य ही डालें और उसके बाद ही भोजन को ग्रहण करें। ये थी कुछ विशेष सावधानियां जो गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान अवश्य ही रखनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए। ग्रहण के दौरान आप जितना अधिक हो सके भगवान की भक्ति करें और मन ही मन उनके मंत्रों का जाप करें। साथ ही भगवान से ये प्रार्थना करें कि इस ग्रहण का हमारे जीवन पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव न पड़ पाए। इसके अलावे आप ग्रहण समाप्त होने के बाद पानी में चुटकी भर नमक डालकर अपने पूरे घर में पोछा लगाएं। माना जाता है कि पानी में नमक डालकर पोछा लगाने से घर से नकारात्मकता दूर होती है और ग्रहण के प्रभाव को भी कम करती है। तो दोस्तों, ये थी चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।